कतर के अमीर भारत आए तो भारत के लिए एक के बाद एक बम्पर डील्स लेकर आए। भारत और कतर के बीच एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक डील हुई है जो आगे आने वाले वक्त में भारत और कतर के रिश्ते को और मजबूत करेगा। कतर ने तो भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर दिया है। आर्थिक विकास को और तेजी देने के लिए कतर ने भारत में निवेश करने का फैसला लिया है और इसी कड़ी में इसकी शुरुआत पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी क्यों नहीं पहुंच पा रही और हो सकता है अगले कुछ दिन जो है वो हो रहे, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं किसी न किसी तरीके से आप तक प्रोग्राम पहुंचाती रहूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कोई ये कह रहा है कि 10 बिलियन डॉलर्स, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये 78 बिलियन डॉलर्स हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar। लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे उसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये हैं एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स दे ट्राई टू पैच अप, दे ट्राई टू मूव ऑन, दे ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris, and what comfort level the Qataris have with the United States. जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में मैं वेलकम कर रही हूँ। इस वक्त हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये इस टॉपिक पर आखिरी प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसके बाद जब कोई और बड़ी डेवलपमेंट होगी तो होगा। इससे पहले मैंने खैर एक या 2 प्रोग्राम किए कतर के टॉपिक पर के जब वो आए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की बात है इस वक्त हम इस पर बात किए लेते हैं। अच्छा,
सबसे पहले तो ये कि लैपटॉप में मेरे कुछ प्रॉब्लम है, सही काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो है आप तक वीडियोस जो है वो नहीं पहुंच पा रही, और हो सकता है अगले कुछ दिन जो है वो कुछ वो हो रहे, लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं किसी न किसी तरीके से आप तक प्रोग्राम पहुंचाती रहूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कोई ये कह रहा है कि 10 बिलियन डॉलर्स, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये 78 बिलियन डॉलर्स हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner. ये 78 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात हो रही है, ये 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात भी नहीं हो रही, और ये 18 बिलियन डॉलर्स की बात भी नहीं हो रही, ये 78 बिलियन डॉलर है, जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट एलएनजी वर्थ 78 बिलियन डॉलर। इसमें आप ये जानें कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ये 1.5 बिलियन डॉलर्स तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस। मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि एलएनजी ऑयल गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो एलएनजी के साथ ट्रेड करता हो, को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए, जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से ताल्लुकात बना रहा है ना, सऊदिया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदिया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं। तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी बंदर बनेगा। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे, और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकूम कानून के सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो इंडिया मतलब उनको छोड़ सकता है, तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा उनको। हाँ, देखिए, शरिया कानून नहीं बदला जाता, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये वही करता था जिन्हें 7X जो है नेवी के अफसरान को जो है हैंग आउट कर दिया था, मतलब कि सजाए मौत होने वाली थी, लेकिन इंडिया के जो है एक रिक्वेस्ट के ऊपर उन्हें वापस, और कई दफा ये भी बोला गया कि शायद शाहरुख खान ने रिक्वेस्ट की होगी, क्योंकि कतर में शाहरुख खान की बड़ी फैन फॉलोइंग है। देखिए, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग नहीं है। एक बंदा अगर गलती को, आप पूरी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी स्टेट है, ठीक है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी में है, अगर उसमें 8-10 लोग गद्दार पैदा हो गए हैं, 10 बंदों ने गलती कर दी है, तो पूरे हिंदुस्तान को उसकी सजा तो नहीं दे सकते ना। ठीक है ना। अब उन्होंने अपने बंदे बचाए हैं, तो उन्होंने अपने बंदे को